देखिए, बिहार सरकार ने जमीन की खरीद बिक्री को लेकर एक अहम निर्णय लिया है। राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने टोपोलैंड से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अब इस प्रकार की जमीन की खरीद बिक्री, रजिस्ट्री दाखिल, खारिज और लगान तय करने का काम नहीं किया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि टोपोलैंड को सरकारी संपत्ति माना जाएगा और इस पर किसी भी व्यक्ति का निजी हक मान्य नहीं होगा। इस संबंध में राज्य के 14 जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिए गए हैं। साथ ही अधीनस्थ कार्यालय को भी आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। सरकार का कहना है कि भूमि सर्वेक्षण पूरा होने के बाद भी टोपोलैंड को लेकर अभी तक कोई अंतिम नीति तय नहीं की गई। इसी वजह से फिलहाल इस जमीन पर निजी स्वामित्व को मान्यता नहीं दी जाएगी। नए आदेश के बाद टोपोलैंड से जुड़े किसी भी प्रकार के सरकारी दस्तावेज या राजस्व प्रक्रिया पर रोक रहेगी। दरअसल बिहार में वर्ष 2017 से 2022 तक टोपोलैंड की खरीद बिक्री पर पहले से ही रोक लगी हुई थी, लेकिन साल 2022 में कुछ शर्तों के साथ इस खरीद बिक्री फिर से शुरू हो गई। इसके बाद कई जगहों पर खाता और खेसरा नंबर की जगह सिर्फ टोपो लिखकर जमीन की रजिस्ट्री होने लगी। इस प्रक्रिया को लेकर लगातार विवाद और कानूनी सवाल उठ रहे थे। इसी बीच बेगूसराय के जिला अधिकारी ने मार्च 2022 में राजस्व विभाग के इस विषय पर मार्गदर्शन मांगा था। इसके बाद विभाग ने पूरे मामले की समीक्षा कर अब नई गाइडलाइन जारी की है। प्रधान सचिव द्वारा जारी पत्र में बताया गया कि 13 मई 1935 को प्रीवी काउंसिलिंग द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार टोपोलैंड मूल रूप से सरकारी भूमि मानी गई है। इसके अलावा महाधिवक्ता और विधि विभाग से प्राप्त कानूनी राय में इसे सरकारी जमीन माना गया। ऐसे में किसी रैयत या व्यक्ति के स्वामित्व को वैध नहीं माना जा सकता। सरकार का कहना है कि ऐसी जमीन पर निजी अधिकार देने से भविष्य में बड़े भूमि विवाद पैदा हो सकते हैं। बिहार के जिन 14 जिलों में टोपोलैंड मौजूद है उनमें पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, भोजपुर, सारण, सिवान, खगड़िया, गोपालगंज, बक्सर और पश्चिम चंपारण शामिल हैं। इनमें ज्यादातर टोपोलैंड दियारा क्षेत्र में स्थित है। हालांकि सारण जिला ऐसा है जहां शहरी इलाके में भी टोपोलैंड पाई जाती है। टोपोलैंड मुख्य रूप से उन क्षेत्रों को कहा जाता है जो नदियों का रास्ता बदलने के कारण बनते हैं। कई बार नदी कटाव और बहाव के कारण नई जमीन उभर आती है, लेकिन उसका राजस्व सर्वे नहीं हो पाता। इसके अलावा ऐसी गैर मजरूआ या सर्वेक्षित भूमि जिसका पुराना रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होता, उसे भी टोपोलैंड की श्रेणी में रखा जाता है। यही वजह है कि इन जमीनों का स्पष्ट खाता और खेसरा नंबर नहीं होता और बाद में विवाद की स्थिति बन जाती है। सरकार के इस फैसले को भूमि विवाद रोकने और सरकारी जमीन की सुरक्षा के लिहाज से अहम माना जा रहा है। अब आने वाले समय में टोपोलैंड को लेकर राज्य सरकार नई नीति बना सकती है, लेकिन फिलहाल इस पर पूरी तरह से रोक लागू रहेगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।